ये हम देखेंगे क्वेश्चन जो है प्रश्नवाली जो 14.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो सेकंड क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आपका दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य जो है दैनिक मजदूरी को ज्ञात करना है और ये आपका तालिका दिया है। तो ये तालिका में आपका दिया है, ये दैनिक मजदूरी रुपए में दिया है और ये श्रमिकों की संख्या दिया है। तो ये दिया है जो दैनिक मजदूरी में क्या दिया है, 100 से 120 है। तो ये जो है 12 मजदूरों को जो है 100 से 120 रुपए जो है ये मजदूरी मिलता है। और ये जो 120 से 140 जो है 14 जो है श्रमिकों को ये मजदूरी मिलता है। और 8 श्रमिकों को जो है 140 से 160 रुपए मिलता है। और 6 मजदूरों को जो है 160 से 180 जो है मिलता है। और यहाँ एक नीचे है 180 से 200 तक के जो है 10 मजदूरों को मिलता है ऐसे। तो ये आपका दिया है, ये आपका जो है तालिका ये आपका दिया है। तो इसमें आपको क्या निकालना, इसमें आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए जो है आपको 4 स्तंभ खींचना पड़ेगा। तो ये आपका जो है 4 नहीं, ये जो आपको 5 खींचना पड़ेगा। तो इस तरह आप जो खींच लीजिएगा ये। तो ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 5 इस तरह खींचना। और इसमें आपका जो 2 स्तंभ तो क्वेश्चन में आपके दे दिया है। तो ये आप देखेंगे जो है 2 आपका जो क्वेश्चन में ही दिया है, दैनिक मजदूरी और जो श्रमिकों की संख्या, तो ये आपका दिया है। इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 तो क्वेश्चन का हो जाएगा और 3 में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो ऊपर आपका लिखा है जो है स्तंभ में, तो ये दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी को लिख देंगे। और मजदूरों की संख्या ऊपर में लिखा है मजदूरों की संख्या, तो इसे आप लिख देंगे, इसे जो एफ से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर जो है तीसरे में आपको क्या लिखना है, माध्य बिंदु एक्स से इसे लिखना है। और चौथे में जो है यहाँ पर लिखना है यू बराबर एक्स माइनस ए बट्टे में यहाँ लिखना है। और एफ इंटू यू, तो इसका यूज अभी आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारा। तो यहाँ पर आपको दैनिक मजदूरी लिखना है। तो दैनिक मजदूरी आप देखेंगे यहाँ पर जो है दैनिक मजदूरी जो दिया गया है, इसी को आपको देखकर जो यहाँ पर सीरियल वाइज लिख देना है। तो यहाँ पर आपका दिया है 100 से 120 दिया है, तो इसे आप लिख लीजिए। 100 से 120 आपका दिया, तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद से दिया 120 से 140 दिया है, तो 120 से 140 ये आपका दिया, ये सीरियल वाइज दिया है। फिर यहाँ पर 140 से आपका दिया है 160 दिया है। और फिर यहाँ पर दिया 160 से 180 आपका दिया है यहाँ पर। तो और 180 से जो है ये 180 से जो है 200 दिया है ये आपका। और यहाँ पर ये आपका इस तरह दिया है। और उसके बाद से जो आप देखेंगे श्रमिकों की संख्या, तो ये जो है 100 से 120 जो है श्रमिकों की संख्या जो है कितनी है, तो ये जो है 12 है मजदूरों की संख्या। और देखेंगे उसके बाद से आपका जो है ये 14 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में दिया मजदूरों की संख्या, वहां से आपको देखकर क्या करना, लिख लेना है इसे। और ये आपका माध्य बिंदु, तो माध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने बताया कि कैसे यहाँ पर माध्य बिंदु निकालना है। तो क्या करना, आपको जो 100 और 120 को प्लस करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 100 प्लस 120 करना है। तो ये आपका कितना आ जाए, तो ये आपका आ जाएगा 220 हो जाएगा। 220 में जो 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक एक बार में चला जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर इसे भी सेम इसी तरह करेंगे, तो 120 को और ये जो है प्लस करेंगे 140 को, तो ये आपका जो आ जाएगा 260 हो जाएगा। 260 को भी 2 ही से हमें सारे में जो है डिवाइड करना है ऐड करके। तो ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 और ये 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर जो 130 हो जाएगा, ये आप लिख देंगे। फिर आप देखेंगे जो यहाँ पर जो है 10 10 ऐड किया जा रहा है। आप देखेंगे जो 100 में 10 ऐड किया गया 110 हो गया है। और 120 में जो है 10 ऐड किया गया 130 गया था। हम सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो 140 में जो है 10 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पर 160 में 10 ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा। और फिर जाके 180 में जो है 10 ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा ये आपका। तो ये तो आपका हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्या
करना है कल्पित मान। तो आप बीच का जो है उसे आप कल्पित मान मान लीजिए। तो ये आपका जो है 150 जो है ये इसे हम कल्पित मान ए से इसे लिख देते हैं। बीच में आप किसी को भी जो कल्पित मान मान सकते हैं, पर बीच का मानेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में इजी होगा, इसीलिए आप बीच का ही मतलब ये कल्पित मान मानिए। और उसके बाद से ये कल्पित मान मान कर फिर यहाँ पर आपके क्या लिख दीजिए, इसके सामने जीरो लिख दीजिए। और जीरो के ऊपर की संख्या हमें माइनस में लिखना है, तो -1 लिखना और ये -2 यहाँ पर लिख देना। और जीरो के नीचे की संख्या जो है प्लस में लिखना है, तो यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर क्या 2 लिख देना है आपको। उसके बाद से जो है यहाँ पर f इंटू यू किया गया है, यानी कि जो है f और u में क्या आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका जो है 24 हो जाएगा। तो 24 जो है माइनस को, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा इसीलिए माइनस में किया आएगा। फिर जाके ये 14 में 1 से करेंगे तो यहाँ पर जो है -14 हो जाएगा। और ये जीरो में करेंगे तो ये आपका जीरो ही हो जाएगा। फिर 1 में करेंगे तो ये आपका जो है 6 हो जाएगा, ये प्लस में है तो इसीलिए प्लस में लिखाएगा। फिर 2 से 10 में करेंगे तो यहाँ पर जो 20 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। उसके बाद से जो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इसे आपको प्लस करना है। जब इन सारों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो 50 दिया है, तो श्रमिकों की संख्या कितना है 50 है। ये आपको क्वेश्चन में भी ऊपर दिया है 50, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से देखकर ही आप लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा एफ और यहाँ पर यू लिखा है यू को आप लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है बराबर में करके जो है इन दोनों को प्लस कर लीजिए। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे यहाँ पर माइनस को 24 और माइनस को जो है ये 14 को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये भी माइनस में आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो ये जो है आप इसमें से जो है घटाएंगे, क्योंकि जो है माइनस का क्या है बड़ा है, इसीलिए आपको माइनस का लेना पड़ेगा, इसीलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 जगह 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का संख्या बड़ा है इसीलिए हम माइनस का यहाँ पर लेंगे। तो फिर जाके यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, -12 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। तो उसके बाद से हमें जो है तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना, माना कल्पित, कल्पित माध्य। तो आपने कल्पित कल्पित माध्य क्या माना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कल्पित मान जो 150 को आपने माना है, इसे आप जो 150 को यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद से जो है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जो यहाँ पर कितना है अंतराल, तो वर्ग अंतराल को एच से हम लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल आप देखेंगे इन दोनों में से जब 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल कितना है आपका 20 है। और ये जो है आपको जो है यहाँ पर तो आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर संख्या जो बड़ा दिया है, इसीलिए जो फर्स्ट में जो आप जो ये फार्मूला लगाए थे आप जो है क्या लगाए थे वहाँ पर एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ, एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये आपने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। पर इसमें जो है ये क्वेश्चन इसमें जो इस सूत्र से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो संख्याएं दी हुई है ये संख्या आप देखेंगे क्वेश्चन में, ये इसमें क्या इसमें बड़े में दिया हुआ है। और पहले वाले क्वेश्चन में जो इसमें आपने देखा था 0 से 2 मतलब शुरू हुआ था, छोटी संख्या से शुरू हुआ था, और इसमें बड़े से, तो इसमें हम जो है ये सूत्र लगाएंगे। तो इसमें सूत्र जो हम लगाएंगे माध्य का, तो ये माध्य का जो सूत्र है ये है डैश माइनस ये जो है एक्स पे डैश, और ये जो है आपका सूत्र जो जाएगा ई प्लस सिग्मा एफ यू बटे में जो है सिग्मा एफ और ये मल्टीप्लाई में एच। तो ये आपका जो है ये कल्पित मान विधि के द्वारा ये जो सूत्र से जो है इसे लगाया जाएगा। तो ये कल्पित मान के द्वारा इसे जो किया जाएगा, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो इससे जो इजी से सॉल्व हो जाएगा। और जो पहले वाले इस सूत्र से लगाएंगे तो आपका लेट लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है क्वेश्चन में जो संख्याएं बड़ी दी है, आप पहले में क्या छोटा जब दिया रहेगा अंक तो आप इस सूत्र से आप जो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और बड़े में अंक यहाँ पर अगर जो दिया रहेगा तो आप जो है ये कल्पित मान विधि द्वारा उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आपको जो है ये सूत्र याद करना पड़ेगा उसके लिए, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप सूत्र यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये माध्य, तो माध्य माध्य एक्स डैश बराबर,
और यहाँ पर आप सूत्र को लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ये लिखेंगे आप। तो आप देखेंगे जो ए का मान क्या दिया है, तो ए का मान आप देखेंगे जो यहाँ पर आपने कल्पित मान में 150 माना और यहाँ पर भी ए का मान जो आपने लिखा है 150, तो 150 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, 150 को आप यहाँ पर लिख लीजिए और ये प्लस है तो प्लस को आप लगा दीजिए और ये जो है सिग्मा एफ यू का मान आप देखेंगे माइनस जो है 12 दिया है तो आप जो है -12 आप लिख दीजिए और बटे में जो है सिग्मा एफ का मान जो 50 दिया है तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई में एच का मान जो है वर्ग अंतराल कितना दिया 20 आपका दिया तो 20 को आप लिख दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद से यहाँ पर जो आप लिखिए 150 और ये जो है प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे में 50 और मल्टीप्लाई 20। तो ये आप क्या करेंगे तो यहाँ पर जो आप जो है ये 0 से 0 को काट देंगे और ये जो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आपका, तो पहले तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 माइनस और इसमें जो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा बटे में क्या ये 5 को आप लिख देंगे यहाँ पर 26 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 150 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर जो है जब इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 और बट्टी में क्या ये 5 बचा है क्योंकि 0 से 0 कट गया था तो यहाँ पर 5 यहाँ पर आप लिख देंगे ये आपका। और उसके बाद से आपको क्या करना है यहाँ पर इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 150 में तो आपका कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा और माइनस कितना ये 24 ऊपर का लिख देंगे बटे में ये 5 को आप लिख देंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे 24 को तो आपका कितना आ जाएगा तो 726 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो 5 जो ये लिखा हुआ है इसी को आप यहाँ पर 5 को लिख देंगे और उसके बाद से जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर जो है 145.2 ये आपका आ जाएगा भाग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका जो आंसर हो जाएगा।